तो ये जरूरी नहीं है कि आपने काम किया है, ये जरूरी है कि लोगों को पता भी चले कि आपने वो काम किया है, वरना जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं एक एग्जांपल दूं आपको। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल है अभी मनोज सिन्हा, पिछले बीजेपी गवर्नमेंट के बड़े नेता थे। मोदी जी ने उनको रेल मंत्री बनाया था। रेल मंत्री थे मनोज सिन्हा पिछली गवर्नमेंट के अंदर। रेल मंत्रालय बड़ी पोस्ट होती है यार, रेल मंत्री बनाया था उनको। यूपी में सीएम की बात चली थी उनकी, तो बाबा जी के लास्ट टाइम के अंदर पांति आनी थी, वरना मनोज सिन्हा यूपी के सीएम बनने वाले थे। अब 2019 के लोकसभा चुनाव होते हैं, मनोज सिन्हा अपने संसदीय क्षेत्र से हार जाते हैं, गाजीपुर से चुनाव हार गए थे। इसका मतलब है आप कितने अच्छे नेता हो, आपकी सेंटर में कितनी क्या पकड़ है, यदि आपके उन कामों के बारे में जनता नहीं जान रही है तो आपका कनेक्शन, हालांकि और भी खूब सारे कारण होते हैं, देखो ये कोई कारण नहीं होता है, पर जनता तक आपकी बातें पहुंचना भी जरूरी है। मैं एक और एग्जांपल देना चाहूं। 2008 से 2013 तक अपने राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार थी। सरकारें गलत सही काम दोनों प्रकार की करती है भाई, कोई सरकार दूध की धुली हुई नहीं रहती, सब अच्छे काम भी करते हैं, बुरे काम भी होते ही हैं। बुरे काम होते हैं तो हम उनका विरोध भी करते हैं, उनको अगले चुनाव में वोट भी नहीं देते हैं। और अपना राजस्थान तो इस मामले में निराला है, हम हर 5 साल में उसको औकात बता देते हैं कि तुम कितने पानी के अंदर। पर 2008 से 2013 वाली अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने इतने खोटे काम भी नहीं किए थे, इतने पाप भी नहीं किए थे कि उनको 2013 में 21 सीटें मिले। लेकिन वो अपनी जो अच्छी चीजें थी उनको जनता तक पहुंचा ही नहीं पाए। इधर मोदी लहर काम कर रही थी उस साल के अंदर, समेट के रख दी कांग्रेस को। और मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, आज से कई साल पहले यदि कोई दिल्ली गया हो, पापा गए होंगे कभी दिल्ली, तो आप पूछना कि गुड़गांव से निकलने के बाद दिल्ली तक पहुंचने के अंदर भयंकर टाइम लग जाया करता था। ट्रैफिक 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 हुआ करता था। मतलब जयपुर से गुड़गांव तक का जितना टाइम नहीं लगे, उससे ज्यादा गुड़गांव से दिल्ली तक का लग जाए। शीला दीक्षित कंटिन्यूस 3 बार सीएम बनी कांग्रेस की। आधुनिक दिल्ली की निर्माता है शीला दीक्षित। उस महिला को दिल्ली का पूरा श्रेय दिया जाना चाहिए। अब यदि आप कभी जाओगे ना तो आप गुड़गांव से दिल्ली, आप लगेगा अरे ये आ गई दिल्ली, कुलांचे मारती हुई दिल्ली सामने आती है। फ्लाईओवर फ्लाईओवर फ्लाईओवर, दिल्ली को फ्लाईओवरों का शहर बना के रख दिया। बाईपास बाईपास आपको अंदर ले जाके घुसा दिया। ये शीला दीक्षित ही कर पाई थी, वाकई उन्होंने दिल्ली के अंदर खूब काम करवाए। 2013 में आम आदमी पार्टी के उदय के बाद में कांग्रेस दिल्ली में पानी नहीं मांग रही है, सिंगल सीट नहीं जीत पा रहे हो आप। 2-3 चुनाव से तो यह हालत है पिछले। इसका मतलब है आप अपने कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचा नहीं पाए। ये ज्यादा जरूरी है कि आप कर रहे हैं, उससे ज्यादा जरूरी है लोगों को लगना चाहिए कि आप कर रहे हैं। सत्य अलग है, वास्तविकता अलग है। स्वराज पार्टी ये नहीं कर पाई थी। फिर मैंने जो कि बताया आपको कि स्वराज पार्टी का पूरा नाम ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी था, और हमारी हिस्ट्री उसे केवल स्वराज पार्टी लिखती है, तो ये दिखाता भी है कि कांग्रेस स्वराज पार्टी से अलग ही थी। मतलब हिस्ट्री के अंदर ही बाद में नेग्लेक्ट मारती है स्वराज पार्टी को। तो ऑब्वियस सी बात थी कि पतन के कारणों में भी कांग्रेस वाले इतिहासकार लिखेंगे तो वो लिखेंगे कि साहब स्वराज पार्टी के पतन का एक बड़ा कारण ये था कि कांग्रेस उससे अलग रही थी। कांग्रेस उसके साथ आती तो स्वराज पार्टी क्या पता आगे चली जाती। तुम साथ नहीं थे 23 के चुनाव में, फिर भी कितना बम्पर प्रदर्शन करके गए थे वो लोग। पर ये बात तो लिखनी है अपने, ऑब्वियस सी बात थी कि कांग्रेस की हिस्ट्री होगी तो उसमें ये बात तो लिखी जाएगी। लिखो ये हिस्ट्री का ट्रेंड है भाई, जो हिस्ट्री लिखवाता है वो अपने तरीके से लिखवा देता है। अभी थोड़े दिन पहले न्यूज थी कि भाई राज्यसभा सचिवालय की तरफ से रिकमेंडेशन, या मैं कहूं ज्यादा अच्छा शब्द होगा, सुझाव मांगे गए कि जो टेक्स्ट बुक्स हमारे जो एनसीईआरटीज वगैरह लगती है ये कैसी होनी चाहिए। पुरानी वाली है तो उनमें तुम्हें क्या सुधार लगते हैं होने चाहिए, या नया क्या बनाया जाना चाहिए। 6th क्लास की जो एनसीईआरटी है ना वो एंशियंट है,
7th की मिडिवल है, 8th की जो है वो मॉडर्न है, 9th 10th 11th वर्ल्ड है, 12th में वापस 3 लगा दी उन्होंने एक साथ, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों लगा दी। बीच में मैं कई एनसीईआरटी के पन्ने भी आपको दिखाता था। मिडिवल की एनसीईआरटी, मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी 7th में लगती है, 12th में लगती है। दोनों एनसीईआरटी में, पूरी दोनों एनसीईआरटी में महाराणा प्रताप एक बार भी मेंशन नहीं है। हिस्ट्री का कितना क्या दुरुपयोग सत्ता अपने हिसाब से कर सकती है, उसका एक जोरदार एग्जाम्पल है। ऐसे कैसे कर सकते हो आप लोग कि पूरी एक हिस्ट्री लिखवाओ, एक राजा जो तुम्हारे इन तमाम कुषड्यंत्रों के बावजूद जनमानस के अंदर उपस्थित है, तुम यार एक शब्द नहीं देना चाहो उसको। ये का ये है। मॉडर्न के एनसीईआरटी यदि आप उठा के देखेंगे तो स्वराज पार्टी का भी नाम नहीं है। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। जो सत्ता होती है वो अपने हिसाब से हिस्ट्री को राइटिंग करवाती है, अपने हिसाब से हिस्ट्री लिखवाती है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि यार इतने बड़े राजा का एक बार नाम नहीं। अब जब वो एनसीईआरटी आई थी ना, तब ऐसा कहा गया था कि हम इनमें राजाओं के बारे में लिखेंगे। ये सबाल्टर्न हिस्ट्री है। सबाल्टर्न का एकदम मतलब बताया था, निचले वर्ग का इतिहास। किसान क्या कर रहा था मुगलों के टाइम में, मजदूर क्या कर रहे थे उन दिनों में, हम ये पढ़ें। वह पुस्तक मुगल साम्राज्य के चैप्टर, मुगल साम्राज्य के शासन का वर्णन करते समय 2 पेज इस बात में भरती है कि दारा सिको है कि बेटे की शादी जब परवेज की बेटी के साथ की गई थी तो क्या क्या कार्यक्रम किए गए थे। महिला संगीत और मेहंदी की बातें भी उस किताब के अंदर लिखी हुई है। बारात जब आई थी तो कौन बारात की अगवानी करने के लिए गया था, यह उसके अंदर मेंशन है। कितना खर्चा हुआ था, उन्होंने ये लिखा है। तो जब इतना ज्यादा किया जा सकता है वहां पर, तो स्वराज पार्टी, तो मुझे लगता है ये लाइन तो बहुत छोटी सी लाइन है कि कांग्रेस ने खुद को स्वराज पार्टी से अलग रखा था। ये तो लिखना ही था उनके द्वारा, स्वाभाविक सी बात थी। आपकी मान डाकण कुण के ये स्वराज पार्टी अच्छी है, ये तो कैसे बताया जा सकता है। कांग्रेस अलग रही थी इसलिए स्वराज पार्टी का पतन हो गया था। तो ये हम स्वराज पार्टी पढ़ रहे थे, कल अपने और आगे पढ़ेंगे। स्प्रिंग बोर्ड के रिजल्ट के आप सबको और खूब सारी बधाइयां। आज शाम तक, कल तक थोड़े और क्लियर हो जाएगी स्थितियां, तब पूरी लिस्ट वगैरह सब डाली जाएगी, आपको सबके वो पता चलेंगे किसका क्या हुआ है। वैसे सब आप जान ही चुके हैं, आपके आसपास के लोग हैं। आप जब आएंगे तब अपने उसको ढंग से सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ाई शुरू कीजिए।